वेलकम टू नाने क्लासेज। दोस्तों, नाने क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 जून और 4 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी सदस्य थे डॉक्टर जसवंत सिंह राठी, उनका निधन हो चुका है। प्रदेश में नए अटल इनोवेशन स्टूडियो व एक्सेलेटर की स्थापना किन जिलों में की जाएगी और राजस्थान का देश में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, अभी ताजा रिपोर्ट के अनुसार पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर आपको मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। देखो, समय हम कहते हैं ना कि समय बहुत कीमती है। आज अगर कोई चीज कीमती है तो वो समय है। और शिक्षा क्या कीमत है? अब शिक्षा की कीमत वही जान सकता है जो उसका सही उपयोग कर सकता है। तो समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। ना कभी भागे और न ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहें। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। आपकी परीक्षा आ जाती है तो आप इतने स्पीड से पढ़ते हो, इतनी ज्यादा चीजें पढ़ जाते हो कि आपको पता नहीं चलता हम क्या पढ़ गए और पेपर में फिर गलत करते हो। इसलिए निरंतर चलते रहो। परीक्षा से पहले जितना भी आपको समय मिले, निरंतरता सबसे बड़ी बात होती है। योजनाबद्ध तरीके से लगातार चलते जाओ, समय का सदुपयोग करते जाओ और शिक्षा का महत्व समझते जाओ, निश्चित आप सफल होंगे। तो करें आज की इंपॉर्टेंट कड़ी की क्लास। सबसे पहले पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यरत जिनका हाल ही में निधन हो गया। जी बिल्कुल, बात हम कर रहे हैं आरपीएससी की। आरपीएससी जो हमारे राजस्थान के अंदर पूरे भारत में जैसे यूपीएससी है उसी के तर्ज पर आरपीएससी का गठन किया गया संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत। और इसका काम है 3600 या 3600 से अधिक की ग्रेड पे की भर्तियां करवाना, जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, कॉलेज लेक्चरर और भी जितनी भी इनके समकक्ष भर्तियां हैं वो भर्तियां करवाती है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यरत जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम है डॉक्टर जसवंत सिंह राठी। इनका हाल ही में निधन हो गया। देखो, आरपीएससी में टोटल 7 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष होता है, यानी टोटल 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्य। तो हाल ही में एक सदस्य थे जसवंत सिंह राठी, तस्वीर आप देख सकते हो, इनका हो चुका है निधन। अब पूरी डिटेल देखिए। डॉक्टर जसवंत सिंह राठी 14 अक्टूबर 2020 को ये सदस्य बने थे और ये 9 मार्च 2026 तक रहने थे, लेकिन 2 जून 2024 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। किसका? डॉक्टर जसवंत सिंह राठी। और डॉक्टर जसवंत सिंह राठी आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और निश्चित है ये प्रश्न आएगा। सदस्य तो थे ही थे, ये आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे थे, क्योंकि अब तक गिने चुने 6 से 7 ही ऐसे हैं जो कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। वो प्रश्न पेपर में आता है और आरपीएससी का प्रश्न तो किसी भी प्रकार का गहराई से पूछ लिया जाता है। तो अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये सदस्य थे तो कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे। कब कब रहे थे? 1 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक रहे थे। इनका कार्यकाल भी याद रखना। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान सदस्यों की चर्चा करें। अब एक सदस्य का तो निधन हो गया। अध्यक्ष वर्तमान में है श्री संजय कुमार श्रोत्रिय। ये 16 फरवरी 2022 को बने थे। देखो, तुरंत 15 फरवरी 2022 तक जसवंत सिंह राठी थे कार्यवाहक, 15 दिन इन्होंने संभाला था। फिर नियुक्ति हो गई संजय कुमार श्रोत्रिय की। तो 16 फरवरी 2022 से अब ये 1 अगस्त 2024 तक, यानी कहने का मतलब जल्द ही नया आरपीएससी का सदस्य मिलने वाला है। अब सदस्य अध्यक्ष मिलने वाला है, सॉरी। अब देखो सदस्य कौन कौन से हैं। डॉक्टर संगीता आर्य 2020 में बने थे, 26 तक इनका कार्यकाल है, क्योंकि 6 वर्ष होता है ना, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है। बाबूलाल कटारा 2020 में बने थे, 2026 तक इनका कार्यकाल है। निलंबित कर दिया गया है, पेपर लीक में शामिल है। अब सदस्य के रूप में काम नहीं कर रहे, क्योंकि उस दिन इनका नाम यहां से हटेगा जिस दिन इनको बर्खास्त किया जाएगा। अभी सिर्फ इन्हें राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया गया है, क्यों? निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो नाम तो इनका चलता जाएगा, लेकिन सदस्य के रूप में काम नहीं कर रहे हैं अभी। डॉक्टर मंजू शर्मा 2020 में बनी थी, 26 तक। लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ 23 में बने थे, 29 तक रहेंगे। श्री कैलाश चंद मीणा 23 में बने, 26 तक रहेंगे। और प्रोफेसर यकूब खान
23 में बने 29 तक। अब इनका क्या होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु भी होता है, ये भी ध्यान रखना, इसको भी गौर करके हमें ध्यान रखना पड़ता है। या तो 6 वर्ष या फिर 62 साल होगी तो इनको पहले भी हटना पड़ता है। और वर्तमान में आरपीएससी के सचिव है श्री रामनिवास मेहता, जो आईएएस स्तर का अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब आपसे पूछ ले, टोटल होते हैं 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष, टोटल 8 हो गए। वर्तमान में कार्यरत कितने हैं? डॉक्टर संगीता आर्य 1, मंजू शर्मा 2, कर्नल केसरी सिंह राठौड़ 3, कैलाश चंद मीणा 4, अयूब खान 5 सदस्य काम कर रहे हैं और 1 अध्यक्ष काम कर रहे हैं। ठीक है, और बाबूलाल कटारा सदस्य के रूप में निलंबित कर दिए गए हैं, नाम चल रहा है लेकिन कार्य नहीं कर रहे, ध्यान रखना। अब इनको बर्खास्त किया जाएगा तब यहां से नाम हटेगा, तो ये आपको याद रखना है, यहां से कोई भी प्रश्न पेपर में आ सकता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यरत, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जसवंत सिंह राठी, और ये कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे 1 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022। यहां से कोई ना कोई प्रश्न पक्का एग्जाम में आएगा। अब बूस्टर डोज में हम देख लेते हैं, अब तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन रहे। सबसे पहले थे LL जोशी, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष 1958 से 60 तक रहे थे। दूसरे में थे SC सिंगारिया, तीसरे SS टांक, चौथे HN मीना, 5वें RD सैनी, 6ठे शिव सिंह राठौड़ और 7वें लास्ट जसवंत सिंह राठी। ये पूछे भी जा सकते हैं कौन रहे कौन नहीं रहे, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि गहराई से आजकल बड़े स्तर के एग्जाम में बड़ी गहराई से आरपीएससी का प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको अच्छे तरीके से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। दूसरा प्रश्न, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। राजस्थान का देश में दूध उत्पादन में वर्तमान में कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन की बात आती है तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? जब हम आर्थिक समीक्षा 2022 की बात करें, सर्वेक्षण की बात करें, तो राजस्थान पूरे भारत में नंबर 1 था, लेकिन 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान दूसरे स्थान पे आ गया। यानी सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, 2 नंबर पर हमारा राजस्थान आता है। तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। हर वर्ष 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। यह प्रश्न पिछले 2nd ग्रेड के अंदर जो जुलाई 2023 में पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया था कि विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक कौन सा देश है? तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है 15.72%, दूसरा राजस्थान आता है 14.44% और तीसरा मध्य प्रदेश आता है। तो भारत में, पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा दूध होता है। भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और 2 नंबर पर राजस्थान। और वर्तमान की स्थिति देखें, 20वीं पशुगणना के अनुसार सबसे ज्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश में और 2 नंबर पे राजस्थान आता है। तो ये रिपोर्ट आपको याद रखनी है। राजस्थान के खिलाड़ी जो विश्व स्तर पर संपूर्ण भारत का कुश्ती में प्रतिनिधित्व करेंगे, जी बिल्कुल पहलवान है और पहलवान की तरह दिख रहे हैं यहाँ पे, कोटा की दीक्षा फौजदार। कोटा की दीक्षा फौजदार विश्व स्तर पर संपूर्ण भारत में कुश्ती का प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये होगा कहां? ब्राजील के रियो डी जनेरियो के अंदर इसका आयोजन होगा। तो नाम आया है दीक्षा फौजदार। ठीक है, अरुंधति चौधरी ये बॉक्सर हैं, प्रिया सिंह बॉडी बिल्डर है, मोनिका जाट साइकिलिंग की खिलाड़ी है। तो पहलवान यानी कुश्ती के खिलाड़ी दीक्षा फौजदार कोटा की। तो पूरी डिटेल देखें, संपूर्ण प्रदेश की पहली और एकमात्र महिला पहलवान कोटा की दीक्षा फौजदार है, जिनका चयन ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित होने जा रही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गजब का प्रश्न है, एग्जामिनर पूछेगा दीक्षा फौजदार का संबंध किस खेल से है? पहलवान कुश्ती, कुश्ती पहलवान, कोई भी शब्द आ सकता है। तो ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो, वहां पे आयोजित होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए इनका चयन हुआ है। अरुंधति चौधरी ये भी कोटा की है, बॉक्सर है। ठीक है, कोटा की। एक गोरांशी शर्मा है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है, वो भी कोटा की है। तो 2-3 कोटा के खिलाड़ी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, सिंगापुर में आयोजित 9वें वर्ल्ड सिटी समिट WCS 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगापुर में आयोजित 9वें वर्ल्ड सिटी समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो उनका नाम है डॉक्टर सौम्या गुर्जर। क्या नाम है? डॉक्टर सौम्या गुर्जर। ठीक है, तो देखिए नीरू यादव अभी यूएनओ के अंदर वहां प्रतिनिधित्व किया, प्यारी कुमारी चौहान ने अभी नेतृत्व किया, सरपंच है दिल्ली में, सब स्पेशल इनको बुलाया गया। पाना देवी गोदारा ने अभी गोल्ड जीता था, ये बीकानेर की है, पुणे के अंदर आयोजित।
92 वर्ष की है। तो ये चर्चा में। सिंगापुर में 2 जून 2024 से शुरू हुई वर्ल्ड सिटीज समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जयपुर से नगर निगम ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर पहुंच गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे राजस्थान में वर्तमान में 11 नगर निगम हो चुके हैं। तो जयपुर में है, एक जयपुर हेरिटेज है और एक जयपुर ग्रेटर है। तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर पहुंची है। मेयर इस 3 दिवसीय समिट में वैश्विक मंच पर शहरी विकास, स्मार्ट सिटी मिशन, नवाचारों, विरासत और संस्कृति विषयों पर होने वाली विभिन्न कार्यशालाओं में प्रेजेंटेशन देगी और ये वर्ल्ड सिटीज समिट का 9वां संस्करण है। तो चर्चा में आ गई, एग्जाम में आ सकता है कि डॉक्टर सौम्या गुर्जर किस नगर निगम की मेयर है या महापौर है। तो जयपुर ग्रेटर की, एक जयपुर ग्रेटर है। जोधपुर में 2 नगर निगम है, कोटा में 2 नगर निगम है, बाकी जो नगर निगम है 11वां बन चुका है अलवर, वो भी ध्यान रखना। तो वर्तमान में 11 नगर निगम हो चुके हैं। प्रदेश के 4 जिलों में नए अटल इनोवेशन स्टूडियो व एक्सेलेटर स्थापित किए जाएंगे, उनमें शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, और प्रश्न जैसे मैंने बनाया है एग्जामिनर वैसे ही पूछेगा कि प्रदेश में 4 नए अटल इनोवेशन स्टूडियो व एक्सेलेटर स्थापित किए जाएंगे युवाओं के लिए, उनमें शामिल कौन सा नहीं है। तो जयपुर भी शामिल है, उदयपुर भी है, भरतपुर भी है, बीकानेर है, कोटा शामिल है। अक्सर इस प्रकार का प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, तो याद रखना। राजस्थान सरकार नवाचारों को बढ़ावा देने, उद्यम बनाने, रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर में 4 अटल इनोवेशन स्टूडियो व एक्सेलरेटर स्थापित करेगी। इससे युवाओं को कौशल सिखाने के लिए, नए नए नवाचार के तरीके बताने के लिए, उन्हें विकसित करने के लिए, कौशल में विकसितता लाने के उद्देश्य से ये किए। तो विकसित करेंगे कि नहीं करेंगे, कितने की युवा तैयार होंगे, आपको ये 4 जिले जरूर याद रखने हैं, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर। नहीं तो देखो कोई पेपर में आ गया, आपका काम तमाम कर देगा। बस ये जरूर याद रखना, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर। ठीक है, ये चारों ध्यान रखना। राजस्थान के किस कलाकार को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया? राजस्थान के किस कलाकार को लंदन, कहां पे? थेम्स नदी के किनारे, इंग्लैंड की राजधानी है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड्स का मैदान सुना है आपने क्रिकेट वाला, ने संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किससे सम्मानित किया? तो इनका नाम है मोहम्मद वकील। क्या नाम है? मोहम्मद वकील। देखो ऑप्शन अली व गनी मोहम्मद जरूर याद रखना। पद्मश्री 2024, बीकानेर के मांड कलाकार जानकी लाल भांड, बहरूपीय कलाकार भीलवाड़ा के, इन्हें भी 2024 का पद्मश्री। और राम नारायण चौधरी नाक से क्या बजाते हैं? अलगोजा बजाते हैं, इन्हें अभी सम्मानित किया गया। रिकॉर्ड बनाया इन्होंने राम नारायण चौधरी। तो उत्तर आ जाएगा मोहम्मद वकील। तो संगीत की दुनिया के जाने माने कलाकार, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मोहम्मद वकील को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ने लंदन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित कार्यक्रम एजुकेशन एंड बिजनेस समिट 2024 में मोहम्मद वकील को म्यूजिक के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ऐसे प्रश्न क्या है कि और ज्यादा नहीं आते, कई बार एग्जामिनर 2 चीजें यहां से पूछ लेता है, या तो ये पूछ लेगा कि किसे सम्मानित किया गया, या पूछ लेगा कि हाल ही में चर्चित मोहम्मद वकील को किस क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया? संगीत के क्षेत्र में। आसान सा प्रश्न, बहुत आसान होता है, लेकिन जब तक हमारा पढ़ा नहीं होता है हमारे लिए कोई आसान नहीं होता है, कोई चीज आसान नहीं होती है। इसलिए करंट से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। हर एक एग्जाम में कहीं 5%, कहीं 7, कहीं 10, कहीं 15 आते हैं। अभी आगे लाइब्रेरियन का एग्जाम होगा, राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, LDC का एग्जाम है, छोटे मोटे जितने भी एग्जाम है, पशु परिचर का 10-10, 15-15% आपको करंट के देखने को मिलेंगे। और जिस विद्यार्थी ने करंट के प्रश्न सही कर दिए वो हजारों विद्यार्थियों से आगे रहेगा। इसलिए निरंतरता जरूर रखनी है। अब यहाँ मैंने आपको वीडियो दे दिया, आप नानक क्लासेज ऐप के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलता है। मंथली PDF निकाल के आप प्रिंट निकाल सकते हो। अभी मई महीना पूरा हो गया, अब इसका आज या कल में आपको PDF मिल जाएगी इस पे, ठीक है, और आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। 200 रुपये 1 साल के हैं, अभी 50% छूट चल रही है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो मान लो आपको करंट और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली। अब मैंने जो ये क्लास लगाई है ना, ये शाम
5 से 6 बजे के बीच आपको ना ये टेस्ट मिल जाएगा, इसकी वन लाइनर PDF भी मिल जाएगी इसके अंदर। तो एक तो ये ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसमें जो मैं आज क्लास लाता हूँ इसकी क्विज मिल जाती है, राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज क्विज है, इंडिया की क्विज है और PDF वगैरह आपको मिलती रहती है। तो आप इससे हमारे साथ जुड़ जाओगे, इससे फायदा ये मिलेगा। बाकी और भी हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जैसे मैं राजस्थान जीके पढ़ा रहा हूँ आपको, तो राजस्थान जीके में स्पेशल इतिहास पढ़ सकते हो आप मेरे से, कला संस्कृति पढ़ सकते हो, जियो पढ़ सकते हो, स्पेशल जियो स्टार्ट कर रखी है नए वर्जन के साथ। तो आप निरंतर बनो, बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होगी। कोई शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी कर रहा है, आगे रीट आ रही है, ठीक है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सब आ रही है, तो आप आए हुए प्रश्नों की स्पेशल सीरीज हमने चला दी। प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें मात्र 100 रुपये की है। और आपको मैंने कह दिया, अगर ये आप इतनी चीजें अभ्यास कर लेना तो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस निरंतर मेहनत करनी बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। खास करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, राजस्थान आवासन मंडल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी का उत्तर था टी रविकांत। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। मिस राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता? मिस राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता? हर्षिता मारू, अंतिमा खत्री, वैष्णवी शर्मा, हर्षिता बत्रा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आपके लिए पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछे थे कि लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें? 25, और आज 25 के 25 के नतीजे आने वाले हैं। राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाएं प्रचलित है? आदिवासी महिलाएं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता 52.1% है और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 8वां। ये सारे सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न थे। अब हमने नई सीरीज चला दी है, वो है रीट मेंस, जो 2022 की भर्ती थी, 23 में पेपर हुआ था। ये 25 फरवरी 2023 को हुआ था रीट लेवल फर्स्ट का। अब हम देखते हैं रीट लेवल फर्स्ट के मुख्य एग्जाम के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आए थे। डेली 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? जसनाथ जी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां स्थित है? 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक का मनसब कम कर दिया था? पांचों के जवाब कमेंट में देने हैं। अब रीट के जितने भी पेपर हुए हैं उन सब की चर्चा हम यहाँ 5-5 प्रश्न करेंगे, ताकि आप भी तैयारी करें, आपको पता लगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। तो इनके जवाब सारे विद्यार्थी दोगे तो मैं डेली 5 प्रश्न यहाँ लेके आऊंगा। निरंतर हम जुड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे, निश्चित हमें सफलता मिलेगी। तो जुड़े रहिए नानक क्लासेस के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।